जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। मैं अक्सर एक भजन गाता हूँ और आप भी गाया करो। और श्रीधाम वृंदावन से आप सब हृदय से प्रेम करना शुरू कर दो। 3 स्थान इतने प्यारे हैं हमको कि मुझे लगता है कि हमेशा वहीं पर रहूंगा। पहला अयोध्या धाम, दूसरा चित्रकूट और तीसरा है ब्रज। देखिए आप ब्रज में हैं आप और परिक्रमा कर रहे हैं भक्त। बांके बिहारी जी का मंदिर देखिए आप, जो आप टावर देख रहे हैं, ये जो टावर देख रहे हैं आप, वो बांके बिहारी जी का मंदिर है। बांके बिहारी जी के मंदिर के पास में हैं आप सब। आज बाबा महाराज की कृपा से मैं बताना चाहता हूँ, जो भक्त बाबा महाराज के लिए अर्जियां भेजते हैं, उन भक्तों की बाबा महाराज कैसे सुनते हैं, ये विशेष बात है कि हमने अर्जी भेजी तो बाबा ने मेरी मुराद पूरी की। बहुत से भक्त तो ऐसे हैं जो भूल जाते हैं कि अर्जी भेजी थी, मन्नत भी पूरी हो गई, उसके बाद भूल गए। अच्छा भैया, हम भी ज़्यादा नंबर फीड नहीं कर पाते हैं जो हम किसी से बार बार पूछें, पर हाँ, जो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं उन भक्तों से अवश्य मैं फ़ोन करता हूँ और बात करता हूँ। ऐसी एक मेरी बहन है सुधा। बाबा महाराज ने उसकी सारी समस्याएं, श्री हनुमंत लाल जी ने उसके जीवन में जो आ रही थी भयानक समस्याएं, वह सब समाप्त कर दी। उस बहन से एक बहन है, उसका नाम है लीला। उसने अपनी समस्या रखी। अब समस्या उसकी भी थी जटिल कि उसके बेटियां थीं और बेटा चाहिए था। तो उसने मेरी बहन सुधा से कहा, देखिए परिवार मेरा बहुत बड़ा है, मेरी सारी ही बहन भाई बेटियां भतीजे मेरे ताऊ चाचा बहुत प्रेम करते हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ ये सब उनकी ही कृपा है, तभी मैं कर पा रहा हूँ। अगर ये सब सेवा का मौका ना दें तो क्या मैं बोल पाऊँगा? नहीं बोल पाऊँगा ना। अब लीला ने कहा मेरी बहन सुधा से कि मेरी समस्या, इस समस्या को क्या करें हम कि एक बेटा हो जाए। तो उसने कहा हो जाएगा। उसने कैसे? एक बार भैया से बात कर लो। उस बहन ने मुझसे बात की। देखिए एक मैं प्रसंग सुनाऊंगा इस कथा में, उस प्रसंग को सुन लेना आप। जीवन में आपके दुख आ ही नहीं पाएगा, कभी भी आपके पास दुख नहीं आएगा, पर उसको मानना भी पड़ेगा। एक बार भगवान विष्णु अपने भक्त नामदेव के साथ बैठे थे, तो नामदेव से कहा देखो आज हम अपने भक्त को दिखाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा। तो नामदेव ने कहा क्या दिखाएंगे? बोले आज हम दिखाएंगे कि हमारे भक्त कैसे होते हैं। नामदेव ने कहा ठीक है प्रभु, दिखाइए आप, हम भी देखना चाहते हैं कि आपके भक्त कैसे हैं। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को इशारा किया और माँ लक्ष्मी धरती पर आईं। एक भक्त अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने जा रहा था। माँ लक्ष्मी ने अपनी कृपा की और रास्ते में सोने की मोहरें गिरा दी। अब पूरी रास्ते में सोने की मोहरें थी। जिस रास्ते पर गंगा स्नान करने वो पति पत्नी जा रहे थे, पति ने देखा ये तो सोना है। अब उसके दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो कि ये सोना देखकर मेरी पत्नी का दिमाग कुछ खराब हो जाए और वो सोचे कि उठा लें हम। तो पति ने क्या किया? रास्ता था कच्चा, पति ने उन सोने की मोहरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। पत्नी काफी पीछे थी, अब मिट्टी डाल रहे थे।
तो थोड़ी देर तो लगी जाती है। धीमे धीमे पत्नी पास में आ गई, और जब पत्नी पास में आई तो भक्त देख नहीं पाया कि पत्नी पास में आ गई। तो पत्नी ने जो पति से कहा है, इस शब्द को अगर सुनेंगे और जीवन में आप अमल करेंगे तो आपके जीवन की कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती है। पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है। अरे बोले मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो आप? मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो आप? पति आश्चर्यचकित रह गए कि हम क्या सोच रहे थे और मेरी पत्नी क्या निकली। पति ने सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी इन सोने की मोहरों को मिट्टी बताएगी। भगवान विष्णु ने नामदेव से कहा कि यही भक्त हैं हमारे, और इन भक्तों का मैं दास होता हूँ। माँ लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। हम जब सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा रुपया मिल जाए, गाड़ी बंगला ये वो दुनिया का मिल जाए, तो एक तो चीज़ मान लीजिए कि दुख भी मिलेगा, क्योंकि जितना आप वैभव इकट्ठा करेंगे उतना आपके पास दुख भी आएगा, ये भी सत्य है। अब उस दुख को खत्म कैसे करें? खत्म ऐसे ही करना है कि जो आपको मिल गया प्रभु कृपा है, और जो आपने दे दिया उस पर भी प्रभु की कृपा है। ना आप कुछ लाए थे, ना आप कुछ ले जाएंगे। भगवान कब हंसते हैं, ये बहुत जरूरी सुनना। हो सकता है हम मूर्ख हैं, हम तो सदैव कहते हैं भगवान कब हंसते हैं। मालूम है आपको? चलिए थोड़ा सा प्रसंग सुन लें, फिर उस बहन का बताएंगे कि बाबा महाराज ने क्या कृपा की है। जब कोई भक्त कहता है कि देखो ये मेरे 4 बेटे हैं, जब कोई भक्त कहता है कि मेरे 1 करोड़ की हमने गाड़ी खरीद ली, जब कोई कहता है कि हमने मकान बनवा लिया, हमने विवाह बहुत अच्छा किया, हम दान पुण्य बहुत करते हैं, हमने उसको 50,000 रुपये दिए, हमने उसको 5 लाख रुपए दिए हैं दान में, तब प्रभु बहुत हंसते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्यों हंसते हैं? तब लक्ष्मी माँ से कहते हैं देखो चाबी मेरे पास है, और प्रशंसा अपनी कर रहा है। चाबी मेरे पास है, सांसें हमने दी हैं, धन हमने दिया, गाड़ी हमने दी, और आज अपना नाम आगे बढ़ा रहा है। अरे प्रभु का नाम आगे बढ़ाओ। प्रभु से अगर प्रेम करते हो तो प्रभु के सेवक बनो, और प्रभु के सेवक बनना बहुत सरल है। आप बाबा महाराज को जो भी अर्जी भेज रहे हैं, वह अर्जियां निरंतर बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम में लगती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं, क्या वो इसका पात्र है जिसको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं? पहले चेक करो पात्र है भी कि नहीं है। उस पात्र को जब आप चेक कर लेंगे, उसके बाद उससे अपनी कहना, क्योंकि इस जगत में जो दिखता है, जो भी जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है मेरे भैया। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, और बहुत कुछ देख रहे हैं, और बहुत कुछ आगे भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम पूर्ण हो गए हैं, हमें बहुत सारी शिक्षाएं हो गई हैं, याद या हमें बहुत मंत्र याद हैं, कुछ नहीं याद है हमें। पर हाँ, इतना याद है कि हम मनुष्य हैं और हमें प्रेम करना है। अब आप समझिए, उस बहन ने अपनी अर्जी भेज दी बाबा महाराज को, और बाबा महाराज ने उस बहन को पुत्र रत्न प्राप्त दे दिया, पुत्र रत्न दिया उसको।
उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ये कृपा बाबा महाराज की है। तभी तो मैं कहता हूँ जो भक्त बाबा महाराज के लिए अर्जी भेजते हैं वह अपने मन वचन कर्म से प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य चाहता है कि उसको सब कुछ मिल जाए, पर करना कुछ भी नहीं चाहता है। करना भी पड़ेगा मेरे भैया, करो। आप अपनी अर्जियां भेजते रहिए और बाबा महाराज की कृपा से आप जो अर्जी बाबा महाराज के लिए भेज रहे हैं, मैं निरंतर में प्रयास करता रहूँगा कि आप सबकी अर्जियां बाबा महाराज के धाम में पहुँचती रहें। चले थे अकेले हम, लेकिन एक मेरे अंदर शुरू से सोच थी। ऐसा नहीं कि मैं YouTube पे कह रहा हूँ, रियल लाइफ में भी आप देखेंगे तो बिंदास रहते हैं। और सुदामा जी का है ना, न तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कुछ नहीं है। पर हाँ एक चीज़ है, मेरे साथ मेरे हनुमंत लाल जी हैं। तभी तो आप देखिए कि धामों में भी जाते हैं और बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के तीसरे धाम किला घाट में सेवा का संपूर्ण मौका बाबा महाराज ने दिया। अच्छा, ये कृपा क्या कम है? आप कहीं पर जाइए, संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष चलता है, पर यहाँ पर देखिए किसी तरह का कुछ नहीं। यहाँ पर तो बाबा ने अपने पास बुला लिया और बाबा के रंग में रंगे हैं। आप बाबा से अगर प्रेम करते हैं, हनुमान जी से प्रेम करते हैं, तो हनुमान जी से प्रेम करने का मतलब ये है कि आप श्री हनुमंत लाल जी की आदेशों का, बातों का पालन करें। ऐसा नहीं कि हमने सुंदरकांड और रामायण हनुमान चालीसा पढ़ लिया पर माने ना। मानना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है मेरे भैया। पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, पर मानना बहुत ज़रूरी है। अमल करो। प्रसंग आज आपने सुना है, उस प्रसंग को याद रखना। जीवन में कभी आपके पास दुख नहीं आएगा। श्री राधा रानी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में हैं आप। कम से कम 13 मिनट तक आपने जो वीडियो देखी है, तो आप भी मानसिक रूप से श्रीधाम वृंदावन में हैं। मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, बोलिए बाबा महाराज की जय, बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय।